हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 19 पढ़ा था, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था कि वहाँ पे उसने 5,000 रुपये पहले जमा किए थे। बाद में जो उसकी सैलरी बढ़ रही थी 200 रुपये करके बढ़ रही थी, तो जो 200 रुपये करके बढ़ रही थी तो उसको हमने डी माना था। जो पहले था उसको हमने प्रथम पद यानी कि ए माना था, और लास्ट में उसकी सैलरी हो गई थी 7,000 रुपये, तो उसको हमने एल माना था। सेम क्वेश्चन इसी पे दिया हुआ है, बस यहाँ पे डेटा थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे प्रथम पद जो होगा यानी कि उसने सैलरी में पहले 50 रुपये जमा किया, अपने अकाउंट में 50 रुपये जमा किए, तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 50। बाद में उसका जो बचत खाता में है तो साप्ताहिक जो बचत है वो 17.5 रुपये बढ़ता गया, यानी कि जो डी का मान है तो 17.5 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से उसके अंत में जो खाते में पैसा बचा तो वो हो जाएगा यहाँ पे 207 रुपये 50 पैसे। तो सबसे पहले उसने 50 रुपये करके जमा करना शुरू किया। पहले 50 रुपये जमा किया, फिर अगले सप्ताह में 17.5 और बढ़ा दिया, फिर अगले सप्ताह में 17.5 बढ़ा दिया, यानी कि 17.5 बढ़ाती गई, और अंत में उसकी जो साप्ताहिक बचत थी वो 207.50 रुपये थी। तो कह रहा है कि कितने सप्ताह में 207 रुपये 50 पैसे हुए, ये हमें बताना है, यानी कि एन का मान निकालना है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 20 एक जैसे हैं, तो उसी फार्मूले का यूज करेंगे कि L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। L का मान है यहाँ पे 207.50, A का मान है 50, फिर n-1, n का मान निकालना है तो n-1 को उसी तरह लिखेंगे, और d का मान यहाँ पे दिया हुआ है 17.5। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 50 यहाँ पे प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 207.50 माइनस 50 बराबर हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई बाई 17.5। अब जब इसको 207.50 में 50 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 157.50, और इधर बचा n-1 और मल्टीप्लाई में 17.5 है तो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में 17.5। 17.5 भी कह सकते हैं, 17.50 भी कह सकते हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ पे जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो को हटा देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दशमलव के बाद एक अंक है, ऊपर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो यहाँ पे n-1 इक्वल आ जाएगा 1575/175। बस अब इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देना है। तो जब इसको 175 से 1575 को काटेंगे तो ये 9 बार में पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से जो n का मान है वो निकल आएगा। ये -1 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 9 + 1, और 9 + 1 होता है 10। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो n का मान है वो 10 है, तो हमें यही निकालना था। तो लिख देंगे अतः n बराबर 10। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 भी यहाँ से पूरी कंप्लीट हो गई।